तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि वहां पर वूनतान जो होता है वो बड़ी बुरी तरह से अटैक किए जा रहा था और वहां पर वुल्फ हंट के साथ ही वो हमारे मुंडू का हाथ काट लेता है, यानी कि उसके हाथ के ऊपर काटता है, जिसकी वजह से उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उसके हाथ से नीडल भी छूट जाती है। और अब यहाँ पर मुंडू के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय मार खाने के, क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और ऊपर से उसके दिल के अंदर उसने जो नीडल लगाई थी उसका पॉइजन उसके दिल के अंदर फैलता जा रहा है। तो इसी के साथ ही वो वहां पर बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहा था, जबकि हमारा मुंडू सोच रहा था ये तो एक बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह, मैं क्या करूँ। इसी के साथ उसके नाक, मुंह और आंखों से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और वो कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये सब कुछ खत्म होने वाला है। मैंने जो अपनी नीडल अपने हार्ट के अंदर पिंच की थी वो नीडल जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से मेरे हार्ट को पॉइजन ऐड कर चुकी है। तो इसी के साथ ही हमारा मुंडू अपने पास से 2 पिल्स निकालता है और उन पिल्स को वहां पर फेंक कर एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने की कोशिश करता है ताकि वहां से भाग सके। तो मुंडू सोच रहा था कि मेरी बॉडी यहाँ पर से मूव नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, मुझे कुछ डिस्टेंस क्रिएट करना होगा वरना ये मॉन्स्टर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वो जो मॉन्स्टर वूनतान होता है वो बड़ी तेजी के साथ उसके पास पहुंच जाता है, आकर उसको गले से पकड़ लेता है। तो मुंडू कहता है ये कैसे पॉसिबल है, तुमने यहाँ पर कैसे मुझे ढूंढ लिया, अभी तक तुम्हारी 5 सेंसेस जो है वो तो यहाँ पर पूरी तरह से बिगड़ जानी चाहिए थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर पॉइजन वाले स्मोक को यूज किया था। तो इसी के साथ ही वूनतान उसे कहता है बेवकूफ कहीं के, क्या तुम शायद भूल रहे हो कि मैं एक बीस्ट टाइप का हंटर हूँ। बीस्ट टाइप का हंटर होने का मतलब यह है कि मेरी 5 सेंसेस एक आम इंसान से बहुत ज्यादा शार्प है, मुझे शुरुआत से पता था कि तुम यहाँ पर हो। इसका मतलब यह है कि चाहे तुम कहीं पर भी जाकर छुप जाओ तो मुझसे बच नहीं सकते थे। तो इसी के साथ ही हमारा मुंडू सोच रहा था कि लगता है कि मेरा अंत आ चुका है, मैं यहाँ पर और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका दिल पूरी तरह से ठप होने वाला है, बंद पड़ने वाला है। तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, तो क्यों ना मैं यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को यूज करूँ। लेकिन मैं अपनी फुल पावर्स को यूज कहाँ से करूंगा, मेरे पास फुल पावर्स बची कहाँ है। और साथ ही वो अपने पंथ के बारे में सोच रहा होता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर लोगों को स्कैम किया है, मेरा कैरेक्टर ऐसा ही था कि अब मैं यहाँ पर किसी एक ऐसे बंदे के हाथ से मरने वाला हूँ और मुझे लगता है कि फाइनली यहाँ पर मुझे पे ऑफ करना पड़ेगा जो कुछ भी मैंने किया था। लेकिन साथ उसे यहाँ पर लास्ट के ऊपर मरते वक्त यहाँ पर एक बात याद आती है जो कि यहाँ पर उसे अपने बॉस के साथ की थी, जिनवॉन के साथ की थी। तो मुंडू ने से कहा था कि बॉस अगर वहां पर जाने के बाद वीआईपी रूम में मुश्किल होती है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्या तुम्हें बचाने के लिए आओगे। तो हमारा जिनवॉन उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बचाने के लिए जरूर आऊंगा, तुम्हें बस वहां पर ऊंची आवाज में मेरा नाम पुकारना होगा, मैं भागता वहां पर आ जाऊंगा। तो मुंडू उसे कहता है कि बॉस कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तो हम तुम्हें सिर्फ पुकारेंगे तुम वहां पर पहुंच जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इसी के साथ ही अब यहाँ पर दिखाते हैं प्रेजेंट सीन में जहां पर हमारा वूनतान जो होता है अपना बड़ा सा मुंह खोलता है, अपने दांतों के साथ उसके कंधे के ऊपर बाइट करने लगा है। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा वक्त आ चुका है, तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। और जैसे वहां पर उसे बाइट करने लगता है, मुंडू कहता है कि ये क्या, मरते वक्त मैं जहां पर अपने बॉस को क्यों याद कर रहा हूं। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं इस जगह के ऊपर मर तो बिल्कुल भी नहीं सकता। और साथ ही वो कहता है बॉस ने कहा था कि अगर मैं चलाकर उसका नाम पुकारूंगा तो वो जरूर आएगा। इसी के साथ ही हमारा मुंडू जो होता है वहां पर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। और वो चलाकर कहता है कि बॉस मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज आओ और आकर मुझे बचा लो, जिनवॉन कमीने कहीं के यहाँ पर आ जाओ। तो मरने से पहले वो चलाकर उसे गाली भी दे देता है। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि हमारा जिनवॉन जो होता है वह इस जगह के ऊपर पहुंच जाता है। तो वहां पर आने के बाद जिनवॉन एक लकड़ी लेकर आता है और आकर वूनतान के मुंह में दे देता है और उसे कहता है कि ये क्या, तुम यहाँ पर, मैंने तुम्हें कहा था कि सिर्फ मेरा नाम पुकारना है, लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे गाली क्यों दी है। तो मुंडू आगे से रोना शुरू कर देता है और कहता है कि बॉस तुम तो वाकई में आ गए, मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे, इसी वजह से मुझे लगा मरने वाला हूं, तो मरते वक्त कम से कम तुम्हें आखिरी बार गाली देकर चला जाता हूं। तो इसी के साथ ही वूनतान भी जंप करते पीछे की तरफ फट जाता है और साथ ही यहाँ पर मुंडू भी बच जाता है। तो हमारा जिनवॉन जो होता है वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पर इस बंदे से फाइट कर रहे थे, चलो अब तुम्हें यहाँ पर फाइट करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी वजह से अपनी फाइट को तेजी से खत्म करके वापिस आया हूँ, देखो यहाँ पर मेरी क्या हालत हो गई है। तो मुंडू उसे कहता है कि बॉस जी तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इस तरह से क्यों सूजा हुआ है। तो वो कहता है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है ना, तुमने और एलिस ने यहाँ पर मुझे फाइट को जल्दी खत्म करने पर मजबूर किया, जिसकी वजह से मैं उस औरत से अपनी फाइट को जल्दी से खत्म करके भागता हुआ यहाँ पर वापिस आ गया हूँ। तो हमारा जिनवॉन उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर रेस्ट करो, अब मैं यहाँ पर इस सबक सिखाता हूँ। मैं यहाँ पर एक कुत्ते को सबक सिखाता हूँ कि जब एक कुत्ता इंसान को काटने की कोशिश करता है जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, तो फिर उसे कैसे यहाँ पर सबक सिखाया जाता है। एक बीस्ट को कभी भी यहाँ पर अपने मास्टर के ऊपर अपने दांत नहीं गड़ाने चाहिए। और इसी के साथ ही हमारा जिनवॉन जो होता है फाइट करने के लिए तैयार होता है, जबकि 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है कि हमारा जिनवॉन जो होता है वो उस बड़े से दरवाजे के सामने पहुंचता है जहां पर पवेलियन लॉर्ड होती है। तो वो जाकर उसे पंच मारता है, दरवाजा टूट जाता है। तो हमारा जिनवॉन कहता है कि ये क्या, दरवाजा तो टूट ही गया, मैं तो यहाँ पर बस दरवाजे पर नॉक कर रहा था, लेकिन ये तो बहुत ही पुराना दरवाजा लगता है। तो वहां पर सामने हान यंग बैठी होती है, तो उससे कहती है तो ग्रेट हीरो तुम यहाँ पर आए, लेकिन तुमने आते ही हमारा दरवाजा तोड़ दिया, तुम यहाँ पर ऐसे भी आ सकते थे। तो नैन यंग जो होती है वहां पर सामने बैठी होती है और काफी ज्यादा खूबसूरत भी लग रही होती है। लेकिन हमारा जिनवॉन जो होता है उसे कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर पहले हमारी वाइन के अंदर पॉइजन डाला और उसके बाद तुम्हें लगा कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकती
रही हो और अब तुम यहाँ पर बैठी हुई हो, चलो जल्दी से वो चाबी मेरे हवाले करो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो नैन यांग उसे कहती है कि तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है यहाँ से जाने की, अभी तो मैंने जहाँ पर तुम्हारे लिए एक बहुत ही कमाल का गिफ्ट तैयार किया है, क्या तुम अपने उस गिफ्ट को देखना नहीं चाहोगे। और इसी के साथ ही नैन यांग जो होती है वहाँ पर अपनी कुर्सी से नीचे उतर आती है और साथ ही वो सोच रही होती है, मुझे तो लगा था कि ये कोई आम सा हंटर होगा, लेकिन ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर निकला, इसने यहाँ पर हमारे दरवाजे को तोड़ दिया। दरवाजा इतना पावरफुल था कि एक बी रैंक का हंटर भी यहाँ पर इतनी आसानी से इस दरवाजे को नहीं तोड़ सकता था। मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके ऊपर नॉकडाउन पाउडर का भी असर इसी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि ये बी रैंक का हंटर नहीं है बल्कि ये एक ए रैंक का हंटर हो सकता है। तो इसी के साथ ही वहाँ जिनवॉन जो होता है नैन यांग से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे लिए कोई गाना गाने वाली हो तो फिर कम से कम तुम्हें गाना अपने लिए गाना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी गाना हो सकता है, क्योंकि इसके बाद से तुम कभी गाना गा नहीं पाओ, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही वो सोच रही होती है कि ये एक मार्शल मास्टर है, और एक मार्शल मास्टर होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर एक हंटर को ओवर पावर कर सकता है, क्योंकि इसकी जो पावर्स हैं वो इतनी ज्यादा हो सकती हैं, इसकी फिजिकल एबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन कम से कम ये मेरी तरह स्ट्रॉन्ग तेज नहीं हो सकता। अभी मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक सॉन्ग परफॉर्म करने पर लगी हूँ। तो नैन यांग से कहते हैं कि अब रेडी हो जाओ, क्योंकि ये सॉन्ग बड़ा कमाल का होने वाला है और जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए होने वाला है। इसे सॉन्ग ऑफ डेथ कहते हैं। और इसी के साथ ही वहां पर हमारे जिनवॉन की बॉडी के ऊपर एक कट लगता है, वहां पर से ब्लीडिंग होती है। तो इसी के साथ ही वो अपने हाथ में एक नाइफ लेकर बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करके आगे गुजर आती है और उसे कहती है कि इस टेक्निक का नाम फ्यूनरल रिच है। ये एक बहुत ही कमाल का स्किल है जो कि यहाँ पर किसी को भी एक झटके में मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये भी यहाँ पर एक हंटर होती है और ऊपर से ये रैंक नंबर 3 है माफिया की, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गर तो हो ही सकती है। तो उसे कह जाए, मुझे तो लगा था कि तुम एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट हो, लेकिन तुम्हारे पास ब्रूट स्ट्रेंथ के अलावा और कुछ भी नहीं है, देखो मैंने तुम्हें एक ही स्ट्राइक में मार डाला है। लेकिन इसी के साथ जो पीछे घूमकर देखते हैं तो वो काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जिनवॉन जो होता है वो कहता है कि मुझे लगा था कि फाइट के बाद मुझे अनार के जूस की जरूरत पड़ेगी, इसी वजह से मैं अपने साथ अनार के जूस की एक बोतल लेकर आया था, और देखो तुमने क्या कर दिया, क्या तुम्हें अनार पसंद नहीं है, इसी वजह से तुमने यहाँ पर स्पेसिफिकली उसके ऊपर कट लगाकर बोतल को काट दिया है। तो वो कहती है ये क्या बकवास हो रही है, और वो अपने नाइफ के ऊपर देखती है तो वहां पर भी अनार का जूस लगा होता है। तो वो कहती है कमीना कहीं का, तुमने यहाँ पर मेरे अटैक को अवॉइड कर लिया, मैंने तुम्हें जानबूझकर तुम्हारे वाइटल पॉइंट्स के ऊपर अटैक नहीं किया था, लेकिन तुमने यहाँ पर फिर भी अटैक को अवॉइड कर लिया। लगता है कि अब तुम यहाँ पर मेरी रियल स्ट्रेंथ देखने के बाद ही मानोगे। और इसी के साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ वहां पर उसके आसपास घूमना शुरू कर देती है, और उसके स्पेशल स्किल का नाम डांसर स्टेप होता है। जब वहां पर उसके आसपास घूम रही होती है और उसे कहती है कि अब चाहे तुम यहाँ पर कितने अच्छे मार्शल आर्टिस्ट क्यों ना हो, लेकिन तुम मेरी स्पीड को फॉलो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और मैं वहां से तुम्हारे पर अटैक करूंगी जहां से तुम मुझे देख नहीं सकते। तो हमारा जिनवॉन जो होता है उसके साथ ही वहां पर डांस करना शुरू कर देता है, और जहां जहां वो लैंडिंग करती है जिनवॉन भी वहीं पर उसके सामने पहुंच जाता है और उसे कहता है कि ये तो इतना भी बुरा नहीं है, यानी कि तुम यहाँ पर अपने आप को समझ रही थी कि तुम एक बहुत ही कमाल की डांसर हो, लेकिन मैंने भी यहाँ पर इसको यूज कर लिया, ये तो बड़ा ही आसान था। और वहीं पर से डांस करते हुए हमारा जिनवॉन उसके मुंह पर एक थप्पड़ भी दे मारता है। जब उसे थप्पड़ मारता है तो उसी के साथ ही नैन यांग उड़ती हुई पीछे जाकर दीवार के साथ टकराती है। तो जिनवॉन कहता है प्लीज माफ कर देना, मेरा हाथ स्लिप हो गया, मुझे भी यहाँ पर डांस करना आता नहीं है और ये मेरी पहली बार थी इसी वजह से। जबकि नैन यांग थप्पड़ खाने के बाद उठकर बैठती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे लगा जैसे कि इसने यहाँ पर मेरी स्किल्स को पूरी तरह से ओवर पावर्ड कर दिया है, लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करना पड़ेगा वरना मैं इस फाइट को हार जाऊंगी। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 21 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि नैन यांग कौन सा ट्रम्प कार्ड यूज करने वाली है।